हेलो स्टूडेंट्स, आज जावा का नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट किसको बोलते हैं? ठीक है, तो वेरिएबल मीन्स a variable is a name given to a memory location that stores a value. The value of variable can change during program execution. ठीक है, नेक्स्ट है a constant is a value that does not change during the program execution. तो इसको समझते हैं अब हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ सपोज a इज इक्वल टू 20 लिखे। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि मेमोरी में a नाम का एक लोकेशन बनाएगा और जिसमें कि 20 स्टोर किया। तो ये जो a जो नेम है वेरिएबल का, ये इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं कांस्टेंट। अगर ये नेम नंबर है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूमेरिक वेरिएबल, न्यूमेरिक वेरिएबल। और अगर ये कांस्टेंट नंबर है तो इसको बोलेंगे न्यूमेरिक कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हम लोग स्टोर किए b इज इक्वल टू सपोज लिखे 3, तो b नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें 3 लिखा। ये स्ट्रिंग को हम लोग डबल कोट्स में देते हैं और वेरिएबल को हम लोग डबल कोट्स में नहीं देंगे। वेरिएबल को अगर हम लोग डबल कोट्स में देंगे तो वो वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, डायरेक्ट उस वेरिएबल के नेम को ही प्रिंट कर देगा। ठीक है, हम लोगों को तो वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो हम लोग वेरिएबल को डबल कोट्स के अंदर में नहीं डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये जो है चूंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए इसको बोलेंगे स्ट्रिंग वेरिएबल। और ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है इसलिए ये हो गया स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम लोग लिखते क्या है? सबसे पहले डाटा टाइप, फिर वेरिएबल का नेम इक्वल टू वैल्यू देते हैं। जैसे हम लोग डाटा टाइप मतलब जिस तरह का वैल्यू हमको स्टोर करना है उस तरह का हम लोग डाटा टाइप देते हैं। जैसे अगर हमको नंबर स्टोर करना है तो एक डाटा टाइप है INT, INT लिखे, वेरिएबल का नेम दे दिए, इक्वल टू 20 स्टोर किए। तो यहाँ पे ये जो 20 है ये A में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल क्लियर हो गया। नेक्स्ट वेरिएबल के बाद कांस्टेंट भी क्लियर है। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट पढ़ने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के बारे में और कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले कीवर्ड्स। कीवर्ड्स किसको बोलते हैं? कीवर्ड्स आर द वर्ड्स दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर। एग्जाम्पल क्लास, पब्लिक, इफ। मीन्स जावा में जावा स्टेटमेंट लिखने के लिए हम लोग जो कीवर्ड्स यूज करते हैं जैसे फॉर, इफ, पब्लिक, क्लास, मेन, ये सब जो जावा का अपना स्टेटमेंट है उसको हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो कीवर्ड्स को हम लोग आइडेंटिफायर में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफायर किसको बोलते हैं? आइडेंटिफायर हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू आइडेंटिफाई डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम। एग्जाम्पल आइडेंटिफायर में होता है वेरिएबल नेम, क्लास नेम, मेथड नेम, इंटरफेस का नेम होता है। ऐसे जितना भी है इसमें अभी हम लोगों को सीखना है मेनली कि वेरिएबल नेम, क्लास नेम और मेथड नेम, किसी भी चीज़ का जो नेमिंग वर्ड्स है उसको हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफायर जो बोलते हैं उसमें रूल क्या है कि सबसे पहला रूल है कि हम लोग आइडेंटिफायर में अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल और स्मॉल दोनों यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिजिट्स यूज कर सकते हैं 0 to 9। नेक्स्ट हम लोग यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर साइन। ठीक है, नेक्स्ट है डॉलर साइन यूज कर सकते हैं।
दे मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड। हम लोग कीवर्ड को आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉर इज इक्वल टू 20 अगर हम लोग लिख देते हैं, इस तरह से लिखते हैं फॉर इक्वल टू 20, तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि फॉर जो है कीवर्ड है, ठीक है, तो हम लोग कीवर्ड को आइडेंटिफायर में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दे मस्ट नॉट बिगिन विथ अ डिजिट, ठीक है, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग A1 इक्वल टू 20 लिखते हैं तो ये राइट है, लेकिन अगर 1A इक्वल टू 20 लिखते हैं तो ये रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग इसको डिजिट से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दे कैन बी ऑफ एनी लेंथ। कितना भी बड़ा हम लोग आइडेंटिफायर का नेम दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन आइडेंटिफायर का नेम बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं देना चाहिए। हाँ, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए ताकि पता चले कि हम जो आइडेंटिफायर का नेम दिए वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम में, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं देना है कि सेंटेंस की तरह हम आइडेंटिफायर का नेम ले लिए, वैसे नहीं लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ये केस सेंसिटिव है, मीन्स अगर हम लोग A इज इक्वल टू 20 लिखते हैं और कैपिटल A इक्वल टू 20 लिखते हैं तो ये दोनों आइडेंटिफायर अलग अलग है, ठीक है। ये स्मॉल a अलग लोकेशन है, कैपिटल A अलग लोकेशन है। क्लियर हो गया आइडेंटिफायर का, ठीक है, ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।